नमस्कार दोस्तों, सेठ छाजूराम जी की बातों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी। दोस्तों, जब भी दुनिया में दान धर्म की बात चलेगी, तीन नाम हमेशा लिए जाएंगे: दानवीर कर्ण, भामाशाह और सेठ छाजूराम। दानवीर कर्ण ने मरते हुए अपने सोने का दांत दान में दे दिया था और ओसवाल जैन परिवार में जन्मे दानवीर भामाशाह ने जंगलों में भटकते महाराणा प्रताप को दान देकर इतिहास में अपना नाम अमर कर लिया था। भामाशाह का जन्म 1547 में हुआ था और इसके बाद 1861 में हरियाणा की धरती पर एक और भामाशाह का जन्म हुआ। और जब तक ये सृष्टि रहेगी, दान धर्म की बात आएगी तो दानवीर कर्ण, दानवीर भामाशाह और सेठ छाजूराम का नाम सदा ही सम्मान के साथ लिया जाएगा। हरियाणा के पुराने लोग तो जब दान धर्म की बातें चलती थी तो कहते थे ईसा के तुगलकपुरी या छाजूराम है। बहुत सारे दोस्त मुझसे पूछते हैं कि उन्होंने कहाँ और कितना चंदा दिया था, तो इसका जवाब देना बहुत मुश्किल है दोस्तों, क्योंकि जो आदमी सुबह उठने से लेकर रात होने तक अपने खजाने का मुंह दान धर्म के लिए खोल कर रखता हो, उसकी सूची कैसे बनाई जाए। लेकिन आज कोशिश करेंगे कि जितने भी प्रमाण मिले हैं उनको आपके सामने रखा जा सके। बात चाहे सुभाष चंद्र बोस की हो, मदन मोहन मालवीय की हो, महात्मा गांधी की हो, जवाहरलाल नेहरू की हो, सरदार पटेल, राजगोपालाचार्य, सुचेता कृपलानी, हर किसी को सेठ छाजूराम ने चंदा दिया था। दोस्तों, कहा जाता है कि महात्मा गांधी जी ने उन्हें सेठों का सेठ कहकर पुकारा था। अगर दानवीर सेठ छाजूराम लांबा के अपने जीवन काल में दिए दान धर्म को आज के मूल्य के हिसाब से आंका जाए तो बताते हैं कि ये राशि करीबन 1 अरब रुपए के आसपास बैठेगी। हम जानते हैं कि चौधरी छाजूराम से पहले उनके परिवार का व्यापार से कोई लेना देना नहीं था, इसलिए ये अक्सर कहा करते थे कि वे ऐसा काम कर रहे हैं जिनका उनकी जाति से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने जिस गति से व्यापार में संपत्ति अर्जित की, उसी गति से समय समय पर उसको दान भी दिया। इसलिए वे अक्सर कहा करते थे कि मैं जितना दान देता हूं, ईश्वर मुझे ब्याज के साथ उसको उल्टा लौटा देता है। इसलिए उनकी दान देने की अक्षमता की कोई भी भारतीय होड़ नहीं कर सकता। और सच कहा जाए तो दान देने के मामले में कोई दूसरा इनके समीप भी नहीं बैठ सकता। इसी कारण चौधरी साहब एक जाट होते हुए भी सेठ कहलाए, और वो भी दानवीर सेठ। कलकत्ता से लेकर लाहौर तक ऐसी कोई जगह आपको नहीं मिलेगी दोस्तों जहां दानवीर सेठ छाजूराम का दिया हुआ दान न गया हो। आप भी अपने आसपास किसी भी शिक्षण संस्थान पर नजर डाल सकते हैं जो पुरानी है, वहां पर सेठ छाजूराम ने जरूर दान दिया होगा। और ऐसी कोई आपकी जानकारी में है तो कमेंट करके बता सकते हैं। आइए अब बात करते हैं उनके दिए दान धर्म की। कर्मवीर डॉक्टर संसार सिंह ने कन्या गुरुकुल कनखल की स्थापना की थी, तो सेठ छाजूराम ने महिला शिक्षा के प्रसार के लिए बहुत बड़ी धनराशि उनको भवन निर्माण के लिए दी थी। गुरुकुल, वृंदावन, बोलपुर आदि शिक्षण संस्थाओं को सेठ छाजूराम ने दिल खोलकर दान दिया था। वास्तव में ये शिक्षण संस्थाएं उन्हीं के दान से फली फूली हैं। स्वामी श्रद्धानंद द्वारा जब गंगा के किनारे हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की गई तो सेठ छाजूराम ने उस गुरुकुल को विश्वविद्यालय का दर्जा दिलवाने के लिए दिन रात एक कर दिया। भवन निर्माण आदि के लिए दिल खोलकर अपना दान दिया। बंगाल में आर्य समाज का विस्तार करने के लिए दानवीर सेठ छाजूराम ने वहां बारंबार दान दिया। आर्य कन्या विद्यालय बनवाने के लिए 50,000 रुपए की धनराशि अलग से दी। दोस्तों, जिन दिनों डीवी कॉलेज लाहौर बुरी तरह आर्थिक संकट में फंसा हुआ था, उस समय कमेटी के सदस्य दान हेतु चौधरी छाजूराम के पास कलकत्ता में पहुंचे थे और 31,000 रुपए देने की प्रार्थना की थी। इस पर सेठ छाजूराम ने इन्हें मुस्कुराते हुए 31,000 की जगह 50,000 रुपए दान में दे दिए। पंडित लखपत राय और पंडित मेहरचंद चौधरी छाजूराम के पास डीएवी कॉलेज जालंधर में चंदा मांगने गए तो उन्होंने 40,000 रुपए का चंदा उनको उस समय दिया। 1916 में सेठ चुन्नीलाल का हिसार में स्वर्गवास हुआ था। उनके मित्रों ने उनकी स्मृति में एक संस्था का निर्माण करने का निश्चय किया था और सन 1918 में उनकी स्मृति में सीएवी हाई स्कूल की स्थापना हुई थी। लेकिन पैसे के अभाव में संस्था का काम आगे नहीं बढ़ पाया। इस पर संस्था की कमेटी ने चौधरी छाजूराम के पास कलकत्ता में जाकर प्रार्थना की तो छाजूराम जी ने इस संस्था के छात्रावास के निर्माण के लिए 67,000 रुपए की धनराशि देकर उनको भेजा और साथ में अपने कई इंजीनियर भी भेज दिए ताकि छात्रावास अच्छे से बनवाया जा सके। यह पैसा उन्होंने अपने पुत्र आदित्य कुमार की यादगार में दान स्वरूप दिया था और उसका पत्थर आज भी वहां पर छात्रावास का जो मुख्य द्वार है उस पर लगा हुआ है। आदित्य कुमार का स्वर्गवास बचपन में ही हो गया था।
स्कूल के भवन निर्माण में भी तेजी लाने के लिए उन्होंने 25,000 रुपये अलग से दान दिए। चौधरी भानुराम रोहतक में जाट हाई स्कूल खोलने का निश्चय कर चुके थे, लेकिन अचानक चेचक की बीमारी के कारण वो चल बसे। लेकिन मरने से पहले उन्होंने इस काम के लिए अपने परम मित्र चौधरी बलदेव सिंह से वादा ले लिया था। चौधरी बलदेव सिंह डीएवी कॉलेज लाहौर में पढ़े थे, इसलिए उनके दिल में भी रोहतक में शिक्षण संस्था स्थापित करने का काफी उत्साह था। 26 मार्च 1913 को सेठ छोटूराम, चौधरी बलदेव सिंह, डॉक्टर रामजी लाल और चौधरी मातूराम आदि के प्रयासों से जाट हाई स्कूल रोहतक की नींव रखी गई थी। चौधरी छोटूराम इस प्रबंधक कमेटी के लगभग 9 साल तक सचिव रहे और उन्होंने गांव-गांव घूमकर 5-5, 10-10 रुपए का चंदा इकट्ठा किया। सेठ साजूराम ने इस स्कूल के निर्माण के लिए 61,000 रुपए का योगदान दिया था। इसके साथ ही उन्होंने ये भी घोषणा की थी कि जो भी छात्र यहाँ 10वीं में फर्स्ट आएगा उसको वो एक सोने का मेडल देंगे। मेडल के अतिरिक्त 12 रुपए मासिक छात्रवृत्ति की घोषणा भी उन्होंने की थी। और उसी साल 1916 में सूरजमल नामक एक होनहार छात्र प्रथम आया तो सेठ साजूराम की तरफ से उसको सोने का मेडल मिला। यही सूरजमल बाद में संयुक्त पंजाब में मंत्री बने और चौधरी सूरजमल खांडेवाला के नाम से प्रसिद्ध हुए। चौधरी सूरजमल खांडेवाला की पुत्री श्रीमती शकुंतला सांगवान ने भी एक चुनाव लड़ा था। श्रीमती शकुंतला के पति का नाम कर्नल होशियार सिंह था, जो अब इस दुनिया में नहीं है, और कर्नल होशियार सिंह व उनकी धर्मपत्नी शकुंतला सांगवान के पुत्र मेजर नरपेंद्र सांगवान चरखी दादरी के कांग्रेस के विधायक रह चुके हैं। अब आपको पूरी पारिवारिक हिस्ट्री समझ आ गई होगी। दानवीर सेठ साजूराम ने जाट स्कूल खेड़ागढ़ी, जो दिल्ली में पड़ता है, उसके भवन निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया था और इस स्कूल का भवन बनवाया था। उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास बड़ौद क्षेत्र में ग्रामीण बच्चों के लिए कोई शिक्षण संस्थान उस समय नहीं थी और उसके लिए सेठ साजूराम ने इंटर कॉलेज बड़ौद की स्थापना करवाई थी और उसके लिए बार बार धनराशि दी। उत्तर प्रदेश के ही जाट स्कूल लखावटी में भी उन्होंने जी खोलकर दान दिया। उन्होंने जाट स्कूल मुजफ्फरनगर को भी खूब चंदा दिया था। दोस्तों, जिन दिनों पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने बनारस में हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की तो चंदा इकट्ठा करने के लिए वो कलकत्ता पहुंचे। बड़े बड़े सेठों के पास चंदा मांगने वो गए और जब सेठ साजूराम से मिले तो सेठ साजूराम ने उनके बिना कुछ बोले ही 11,000 रुपए की राशि दान स्वरूप दी। पंडित मदन मोहन मालवीय जी को उस समय कलकत्ता में इतनी बड़ी धनराशि किसी ने नहीं दी थी। उसको पाकर पंडित जी गदगद हो उठे थे। सेठ साजूराम शिक्षण संस्थाओं के लिए बहुत दिल खोलकर दान दिया करते थे, क्योंकि वो जानते थे कि देश में युवाओं का भविष्य शिक्षा में निहित है। इसलिए उन्होंने इंद्रप्रस्थ महिला महाविद्यालय की स्थापना के लिए 1924-25 में 5,000 रुपए का दान दिया था। कभी इसी महाविद्यालय में सुचिता, कृपलानी, कमला नेहरू जैसी हस्तियां पढ़ी थी और वर्तमान में ये यूनिवर्सिटी बन चुका है। दोस्तों, राजस्थान के संगरिया में स्वामी केशवानंद द्वारा संचालित जाट हाई स्कूल के लिए 50,000 रुपए उन्होंने दिए। इसके अलावा एक अन्य अवसर पर उन्होंने यहाँ छात्र छात्राओं को पीने के पानी के लिए एक विशाल बावड़ी के निर्माण के लिए 50,000 रुपए दान में दिए थे, क्योंकि उस क्षेत्र में पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या थी। यह क्षेत्र बहुत ही निर्जन होता था और यहाँ पर जांटी के पेड़ होते थे और इनकी जो फलियां लगती थी उनको सांगर राजस्थान में कहा जाता है। इनकी सब्जी भी बहुत अच्छी बनती है, इसलिए इस स्थान का नाम भी संगरिया कहलाया। 1924-25 में जाट हाई स्कूल की स्थापना के लिए 4 लाख रुपए का दान देकर स्कूल के भवन में छात्रावास का निर्माण उन्होंने करवाया था और उसे आज जाट कॉलेज हिसार के नाम से जाना जाता है। इसी कारण आज वहाँ पर अनेक जाट शिक्षण संस्थाएं चल रही हैं। छाजूराम मेमोरियल जाट कॉलेज, छाजूराम कॉलेज ऑफ एजुकेशन, छाजूराम लॉ कॉलेज, छाजूराम पब्लिक स्कूल आदि बहुत शिक्षण संस्थाएं इनके नाम पर चल रही हैं। अखिल भारतीय जाट महासभा की स्थापना 1906 में क्रांतिवीर जाट राजा महेंद्र प्रताप की अगुवाई में हुई थी। उस समय इस अधिवेशन का जो खर्चा था वो सेठ साजूराम ने उठाया था और 10,000 रुपये उनका उस समय उस पर खर्च आया था। 1925 में अखिल भारतीय जाट महासभा का अधिवेशन राजस्थान के पुष्कर में भरतपुर नरेश महाराजा कृष्ण सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था और इस अधिवेशन का पूरा खर्चा सेठ साजूराम ने 5,000 रुपये दान देकर उठाया था। इस सभा में छोटूराम, लाला लाजपत राय जैसे अनेक गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए थे और इसी अधिवेशन के कारण इस सभा की शाखाएं लगभग पूरे उत्तर भारत में फैल गई थी।
प्रथम जाट इतिहास काली रंजन कानूनगो द्वारा 1925 में लिखा गया था और इस इतिहास को छपवाने का पूरा खर्चा भी सेठ छाजूराम ने दिया था। सेठ छाजूराम के पूर्वजों का गांव लांबा गोठड़ा राजस्थान के पिलानी के पास है, इसलिए सेठ छाजूराम ने अपने पूर्वजों की यादगार में ग्रामीण छात्राओं के लिए पिलानी में एक छात्रावास बनवाया था, जिसके खाने पीने का खर्चा भी वो खुद ही उठाते थे। सेठ छाजूराम ने रविंद्रनाथ टैगोर के कलकत्ता में शांति निकेतन स्कूल के अतिरिक्त विश्व भारती के लिए भी दिल खोलकर दान दिया था। 1938-39 में कुछ ब्राह्मण रोहतक से गौड़ ब्राह्मण स्कूल रोहतक के लिए चंदा मांगने सेठ छाजूराम के पास पहुंचे थे। छाजूराम जी ने इस स्कूल के लिए भी 50,000 रुपए का दान दिया था। हालांकि बिड़ला जी ने उस समय इसके लिए केवल 11,000 रुपए ही दान दिए थे। सेठ छाजूराम दान देने में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया करते थे। किसी भी नेक गरीब की मदद के लिए वो हमेशा तैयार रहते थे। एक बार कलकत्ता में एक बंगाली विद्यार्थी नंदू बाबा सेठ छाजूराम के पास मदद के लिए गए। वो दूसरे देश में जाकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना चाहते थे। सेठ छाजूराम बात करते ही भांप गए कि यह छात्र गरीब जरूर है लेकिन होनहार है, इरादों का पक्का है और पढ़ाई में होशियार है। इसलिए उन्होंने उसकी फ्रांस में पढ़ाई के लिए आर्थिक सहायता की। और यही लड़का जब फ्रांस से इंजीनियरिंग करके लौटा तो फ्रांस के एक फार्म हाउस का चित्र ले आया। उसी के आधार पर शेखपुरा की कोठी का निर्माण सेठ छाजूराम ने करवाया था। आज भी यह अद्भुत है कोठी, कभी आप जाओ हांसी के पास जरूर देख के आना दोस्तों। छाजूराम जी ने 1922 से 1926 तक स्टीफन कॉलेज दिल्ली में पढ़ने वाले कम से कम 40-50 गरीब छात्रों को अपनी तरफ से छात्रवृत्तियां दी थी। सेठ छाजूराम पक्के आर्य समाजी थे, इसलिए आर्य समाज के कामों, प्रचारों, आर्य समाज के मंदिरों के निर्माण के लिए खुले रूप से दान दिया करते थे। 10 अप्रैल 1916 को आर्य समाज के प्रचार के लिए उन्होंने 2500 रुपए दान किए थे। जब एक बार सेठ छाजूराम अपने गांव अलगपुरा गए तो उन्होंने देखा कि गांव के लड़के स्कूल जाने लगे हैं, इसलिए उन्होंने अपने गांव में स्कूल बनवा दिया। वहीं पर एक छोटा सा अस्पताल भी बनवाया था। सेठ छाजूराम अपने जीवन भर न तो अपने आरंभिक दिनों की गरीबी को भूले और न अपने गांव को कभी भूले। जब भी जहां भी मौका मिलता था समय समय पर वो दिल खोलकर मदद किया करते थे। एक बार सेठ छाजूराम अपने गांव अलगपुरा गए हुए थे तो उन्होंने देखा कि गर्मियों के दिनों में पानी की बड़ी किल्लत थी। गांव की औरतें पीने का पानी बहुत दूर दूर से सिर पर ढोकर ला रही थी और उनका अधिकतर जो समय था वो पानी ढोने में लगा रहता था। इस पर उन्होंने अपने बड़े भाई चौधरी तिरखाराम की याद में गांव में एक बहुत बड़ा कुआं बनवाया था। आज भी एक कुआं अच्छी अवस्था में है। उस समय में सेठ छाजूराम ने गुरुकुलों, गौशालाओं, स्कूल में जगह जगह दान देने के अतिरिक्त अनेक स्कूलों में भी दान देकर ग्रामीण बच्चों की शिक्षा का प्रबंध किया था। उसी का परिणाम था कि उनके दान और प्रोत्साहन के कारण ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा का एक नया आयाम मिला। सेठ छाजूराम के इस महत्वपूर्ण योगदान को कभी इतिहास नहीं भुला सकेगा दोस्तों। शिक्षा के प्रचार के लिए उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उन्होंने अपने गांव अलगपुरा के बाहर बवानीखेड़ा अलगपुरा मार्ग पर एक विशाल धर्मशाला भी बनवाई थी, जो उस समय राहगीरों के लिए बहुत बड़ी आराम स्थली होती थी। उस धर्मशाला में रोज 20-25 राहगीरों को मुफ्त भोजन भी सेठ छाजूराम जी की तरफ से होता था। एक बार की बात है दोस्तों, लाला लाजपत राय जी कलकत्ता में चंदा इकट्ठा करने गए थे। हमेशा की तरह वो सेठ छाजूराम के अतिथि गृह में ठहरे थे और उन्होंने वहां एक सभा का आयोजन किया और इस सभा में लाला लाजपत राय ने अपनी तरफ से ही सेठ छाजूराम के नाम की घोषणा कर दी और कहा कि सेठ छाजूराम जी 200 रुपए का दान दे रहे हैं। 200 रुपए बहुत बड़ी बात उस समय होती थी। इस पर सेठ छाजूराम उठ खड़े हुए और उन्होंने कहा कि लाला जी, बीच में हस्तक्षेप करने के लिए मैं आपसे माफी चाहता हूं, लेकिन बात यह है कि जब मैं इस सभा में आया था तो मन में 2000 रुपए का दान देने का विचार करके आया था। कृपया आप मुझे इतनी ही राशि देने और मेरा संकल्प पूरा करने का अवसर प्रदान करें। इस पर सभी हैरान रह गए। चौधरी छाजूराम की दानवीरता पर गदगद लाला लाजपत राय जी हो गए। इस सभा में चौधरी छाजूराम ने अपने वचन के अनुसार, संकल्प के अनुसार 2000 रुपए का दान ही दिया। फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार में भारत के वीर योद्धाओं ने अपना योगदान दिया था दोस्तों, अपनी वीरता के झंडे गाड़े थे। सेठ छाजूराम ने अपने वीरों की सहायता के लिए
फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान जो वार फंड था उसमें अपनी इच्छा से 1,40,000 रुपए का दान दिया था। और ये सेठ छाजूराम लाखों रुपए अंग्रेज सरकार को ऋण के रूप में भी देते थे। सेठ छाजूराम ने कलकत्ता के सेंट्रल बैंक एवेन्यू नामक स्थान पर 5 लाख रुपए खर्च करके एक अतिथि गृह बनवाया था, जहां पर दीन दुखियों और अपने प्रेमी मित्रों का वो शानदार स्वागत करते थे। सेठ छाजूराम ने अपने गांव अलकपुरा व आसपास के क्षेत्र में गरीब किसानों के चरित्र निर्माण व शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए बार बार धन दिया। उसी का प्रभाव रहा कि अलकपुरा गांव में आज तक कोई सांग का आयोजन नहीं हुआ है। सेठ छाजूराम जाट सभा के नियमों का सख्ती से पालन किया करते थे। इन्होंने दहेज प्रथा की बुराइयों का डटकर विरोध किया। देश के सबसे अमीर आदमियों में गिने जाने वाले सेठ छाजूराम ने अपनी सुपुत्री सावित्री देवी के विवाह पर केवल 101 रुपए का दान दिया था और कन्यादान में जीवन में अपने बच्चों की शादी में 1 रुपए से अधिक का दान नहीं लिया। इससे स्पष्ट होता है कि वे एक महान चरित्रवान और सैद्धांतिक व्यक्ति थे जो अपनी संपत्ति का कहीं भी दिखावा नहीं किया करते थे। उस समय सेठ छाजूराम ने हरियाणा के तोसाम से सिवानी जाने वाले मार्ग पर मिराण गांव में एक विशाल जलकुंड भी बनवाया था दोस्तों, क्योंकि इस गांव के निवासी पीने का पानी ऊंटों पर लाद कर लाया करते थे कई कई कोस से। वहां पर पहले से जो जलकुंड बनाए गए थे उनमें प्राय बरसात का पानी आता था और वो सूख जाया करते थे। इसलिए इस गांव का एक प्रतिनिधि मंडल कलकत्ता पहुंचा था, जिस पर सेठ छाजूराम ने उनको तुरंत सहायता देकर भेजा। सेठ छाजूराम ने विख्यात सन्यासी आर्य मुनि जिन्होंने वेदों के भाष्य लिखे थे उनको प्रकाशित करवाने का संपूर्ण खर्चा स्वेच्छा से हमेशा वहन किया। पंडित मोतीलाल नेहरू के निवास स्थान पर वो गए थे तो कांग्रेस पार्टी की सहायता के लिए भी उन्होंने चंदा दिया। कलकत्ता में श्री चित्तरंजन दास की स्मृति में स्मारक बनाने के लिए धनराशि इकट्ठा की जा रही थी दोस्तों, और इस काम के लिए स्वयं महात्मा गांधी लगे हुए थे। जब गांधी जी कलकत्ता के बड़े बड़े धनी लोगों से दान मांग रहे थे और इस काम के लिए जितना इकट्ठा करना था चंदा, उसमें 10,000 रुपए की कमी पड़ रही थी। इस पर विचार हो रहा था तो सेठ छाजूराम जी इस कमी को पूरा कर सकते हैं, किसी ने महात्मा गांधी जी को यह कहा। इस पर गांधी जी सेठ छाजूराम के पास पहुंचे और बताया कि हमने कलकत्ता और उसके बाहर से चंदा इकट्ठा किया है, 10,000 रुपए की कमी पड़ रही है। यह सुनकर सेठ छाजूराम जी ने तुरंत 11,000 रुपए महात्मा गांधी जी के हाथ पर रख दिए। गांधी जी व उनके साथ जो अन्य नेता थे वो चंदा लेकर छाजूराम को बहुत उनकी बड़ाई करके जब बाहर निकल रहे थे तो सेठ छाजूराम एक बार फिर अंदर गए और बाहर आकर 5,000 रुपए की अतिरिक्त धनराशि गांधी जी को यह कहते हुए भेंट कर दी कि आप जनसेवा कर रहे हो, देश सेवा कर रहे हो, इसलिए यह राशि मैं आपको भेंट कर रहा हूं। इस पर महात्मा गांधी जी ने उनके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा था कि छाजूराम जी, आप तो सेठों के सेठ हो, मैंने अपनी जिंदगी में तुम सा दानी नहीं देखा। इतिहास हमेशा आपको याद रखेगा। और देखिए ये बात सच हुई है दोस्तों, आज भी हम सेठ छाजूराम जी को याद कर रहे हैं। यह स्मृति स्मारक पूर्ण होने तक छाजूराम ने इस काम के लिए कुल 26,000 रुपए का दान दिया था। दोस्तों 1899 में विक्रमी संवत 1956 में देश भर में भयंकर अकाल पड़ा था। आम जनता, हमारे बड़े बुजुर्गों से आप पूछोगे तो वो कहेंगे कि ये 56वां अकाल था और बहुत बुरे हाल थे और शमशान भूमि ठंडी नहीं हो पा रही थी, कहते हैं इतने लोग उस समय मरे थे। उस समय दानवीर सेठ छाजूराम ने अनेक नर नारियों और पशुओं को मौत के मुंह से बचाया था। सेठ छाजूराम ने ऐसे समय में देश के अनेक भागों में अन्न, वस्त्र, चारा, पैसे बांटकर हर किसी को पर उपकार किया और इस काम के लिए उन्होंने कितने पैसे खर्च किए इसका कोई ब्यौरा नहीं मिलेगा, ये सब गुप्त रूप से उन्होंने किया। 1909 में सारे देश में प्लेग की बीमारी फैल गई थी, सुना होगा आपने भी। देश के अधिकतर गांव और शहर की चपेट में आ गए थे। सारा देश प्लेग की भीषण ज्वाला में धधक रहा था और चारों तरफ हाहाकार त्राही त्राही थी दोस्तों। ऐसे संकट की घड़ी में फिर दानवीर सेठ छाजूराम जी प्रकट हुए और देश के लोगों के काम आए। उन्होंने विभिन्न केंद्रों पर बने संगठनों को दान के तौर पर अन्न, धन, दवा, वस्त्र, जिनकी कीमत कई लाख रुपए उस समय थी, भिजवाकर असंख्य लोगों की जान बचाई। कभी भी उन्होंने इस परोपकार के काम में अपना नाम नहीं लिखवाया और गुप्त दान के तौर पर ये सब काम किया करते थे। 1914 में दामोदर घाटी, बिहार व पश्चिम बंगाल में भयंकर बाढ़ आई थी और बहुत तबाही उस बाढ़ ने मचाई थी
बहुत सारे पशु, नर नारी, बहुत लोग उस समय मरे थे। और इस विनाश को देखते हुए परोपकारी सेठ छाजूराम ने कलकत्ता से प्रतिदिन रेल द्वारा बाढ़ पीड़ितों के लिए अन्न और वस्त्र वहां भिजवाए। जब तक वहां लोगों का पुनर्वास नहीं हुआ तब तक वो उनकी सहायता करते रहे। खास बात यह कि यह सहायता उन दिनों में लाखों रुपए में थी, लेकिन चोई साहब ने कभी इसका जिक्र नहीं किया। सेठ छाजूराम जी अपना अपना जो इस तरह का दान करते थे हमेशा गुप्त रखा करते थे। 1918 में देश में एक और बीमारी फैली थी दोस्तों, जिसे इन्फ्लुएंजा कहा जाता है। हमारे बूढ़े इसको कातक वाली बीमारी कहा करते थे। जब ये आया, कोरोना आया, तब कातक वाली बीमारी का काफी जिक्र भी चला था। इस बीमारी से देश के कई भागों में 10% तक जनसंख्या साफ हो गई थी। महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा बताई जाती है। ऐसे महाविनाश के अवसर पर भी दानवीर सेठ छाजूराम ने अन्न, दवा, वस्त्र वैसे ही लुटाए, लोगों पे खूब मदद की। इस प्रकार की सेवा उन्होंने केवल हिसार जिले या हरियाणा क्षेत्र में नहीं भिजवाई थी, परंतु देश के बड़े बड़े महानगरों, कस्बों, गांव, जहां जो भी मदद की जरूरत थी, सेठ छाजूराम ने अपनी तिजोरी के दरवाजे उनके लिए खोल दिए थे। जब अंग्रेज जागीरदार स्कैनर के खिलाफ किसानों ने आंदोलन चलाया तो सेठ छाजूराम ने किसानों के खाने पीने के लिए 10,000 रुपए का चंदा दे दिया था। भिवानी से उनको बहुत विशेष लगाव था दोस्तों, और वहां भी उन्होंने अपनी तिजोरी के दरवाजे हमेशा खोलकर रखे। भिवानी में उन्होंने अपनी अविवाहित बेटी कमला की मौत पर उनकी यादगार में लेडी हेली हॉस्पिटल बनवाया था, और उस समय उस पर 5 लाख रुपए की लागत आई थी। 1928 में भिवानी शहर में पीने के पानी की कमी थी दोस्तों, भारी कष्ट लोगों को उठाना पड़ता था। भिवानी शहर की जनता पीने के पानी के लिए तरस जाती थी। इस पर भिवानी के जो तहसीलदार थे, चौधरी घासीराम धनखड़, पंडित नेकीराम शर्मा, श्रीदत्त वैद आदि लोगों का एक प्रतिनिधि मंडल सेठ छाजूराम से मिलने के लिए कलकत्ता गया और उनको भिवानी की व्यथा बताई। इस पर सेठ छाजूराम ने उनको उसी समय 2.5 लाख रुपए चंदे के तौर पर दिए, ले जाओ और सब बनवाओ, कमी पड़े तो और ले जाना। बाद में भी पैसे कम पड़े तो 50,000 रुपये और भिजवाए, और भिवानी के अंदर कई कुएं, कई बावड़ियां बनाई गई। उनमें से अधिकतर अब नष्ट हो चुकी हैं। सेठ छाजूराम ने 1899 में भिवानी में एक अनाथालय भी बनवाया था, जिसे बाद में लाला लाजपत राय के नाम से भेंट कर दिया गया था। इस अनाथालय में आज भी अनेक बच्चे रहते हैं और शिक्षा प्राप्त करते हैं। सेठ छाजूराम ने भिवानी शहर में बनने वाली एक गौशाला में भारी योगदान दिया था, और इस गौशाला का जो भव्य द्वार था आज भी ये मौजूद है, और उस पर उनके बेटे सज्जन कुमार का नाम लिखा हुआ है। गौशाला की जमीन पर भिवानी के बीचों बीच गौशाला मार्केट भी बनी हुई है, और उसमें सैकड़ों दुकानें चल रही हैं दोस्तों। सैकड़ों लोगों का पेट पल रहा है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस गौशाला जो है, मार्केट है, इस पर सेठ छाजूराम का कोई नाम नहीं रखा गया है। हालांकि बहुत लोगों ने इसकी डिमांड भी की थी, लेकिन उस पर अभी तक तो विचार किया नहीं गया। अच्छा होता है इस गौशाला मार्केट पर सेठ छाजूराम जी का नाम होता। सेठ छाजूराम जी अपने दान की बहुत बड़ी राशि गुप्त रूप से दिया करते थे, इसलिए उनका जो हिसाब किताब है वो पूरा कभी नहीं लगाया जा सकता दोस्तों। कलकत्ता में आर्य कन्या विद्यालय बनवाने के लिए उन्होंने 50,000 रुपये दिए थे, और इस तरह के बहुत दान वो देते थे। शिक्षा के लिए जो भी उनके पास आता था वो दिल खोलकर दान दिया करते थे। कलकत्ता में ही कनिवाली स्ट्रीट में आर्य समाज मंदिर के लिए उन्होंने 50,000 रुपये दिए थे, और उस समय के विख्यात आर्य समाजी स्वामी सरदानंद जी उनके पास कई बार कलकत्ता गए थे, और उनके अतिथि गृह में वो ठहरते थे। छाजूराम जी बहुत बड़े गोभक्त थे, उन्हें गायों से विशेष स्नेह था। उस समय देश की कोई भी ऐसी गौशाला नहीं थी जिसके लिए चोई साहब ने दान ना दिया हो। काफी दान ऐसा था वो जिसको उजागर नहीं किया करते थे। उस समय शायद ही ऐसा दिन होता था कि उसके पास कोई चंदा मांगने ना आया हो, और जीवन में उन्होंने कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाया। उस समय पूरे देश में उनसे बड़ा कोई दानी नहीं था दोस्तों। भारत में अक्सर बनिया जाति के लोगों को सेठ कहा जाता है, लेकिन छाजूराम जी एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने किसान परिवार में जन्म लेकर सेठ की उपाधि हासिल की, जिसका एकमात्र कारण उनकी दौलत नहीं थी दोस्तों, उनकी दानशीलता भी थी। उस समय एक आम कहावत थी दोस्तों हरियाणा में, और जब भी कोई दौलत या दान धर्म पर बात होती तो लोग कहा करते
ईसा केतु अलगपुरिया छाजूराम है। और यही अलगपुरिया छाजूराम थे जिनके पास कभी एक छतरी खरीदने के लिए 1 रुपया नहीं था दोस्तों। उधार नहीं चुका पाने का जिन्होंने अपने स्कूल का रास्ता बदल लिया था, जिनको ढाबे में अपमानित किया गया था। और यही सेठ छाजूराम देखिए फिर जीवन में क्या क्या करते। 1916 में जाट स्कूल रोहतक में एक वार्षिकोत्सव जब हुआ था तो कवि तेज सिंह ने गाना गाया था दोस्तों। उस गाने के बोल इस प्रकार थे, ये भारत में भामाशाह का मशहूर नाम है, पर आज उनकी जगह सेठ छाजूराम है। ये बिल्कुल सच बात है दोस्तों। दान धर्म करने वालों को दुनिया याद रखती है। सेठ छाजूराम जी की ये छोटे से आप मैं तो जितना इकट्ठा इसमें कर पाए हम जानकारी ये आपके सामने जुटा कर दे दी है। अगर आपको भी अपने आसपास किसी स्मारक का पता है जहाँ पर सेठ छाजूराम जी ने दान धर्म किया था तो ज़रूर कमेंट करके बताएं दोस्तों, इस सूची में और नाम जुड़ जाएगा। लेकिन उन्होंने जीवन में बहुत दान दिया है और उसको किसी सूची में समेटना बहुत मुश्किल है दोस्तों। इसलिए तो हम सेठ छाजूराम जी को याद करते हैं। आपका बहुत प्यार मिल रहा है इस श्रृंखला पे, मैं बहुत ये मेरे लिए भी बहुत अद्भुत अनुभव है दोस्तों, क्योंकि आज के दौर में इस तरह की बातें देखने वाले लोग हैं। आज के दौर में भी लोगों को इंतजार है। ये मेरे लिए सुकून की बात है, समाज के लिए सुकून की बात है कि लोग अच्छी चीज़ों को देखना चाहते हैं, फैलाना चाहते हैं। और शायद दोस्तों बुराई को रोकने का यही एकमात्र साधन है कि अच्छाई का प्रचार ज़्यादा से ज़्यादा हो। सेठ छाजूराम जी का नाम जितना फैलेगा, हो सकता है कि समाज में उनसे प्रेरणा लेकर और कोई सेठ छाजूराम हो जाए और उनकी राह पर चल पड़े। सोसाइटी से जब तक हम लेते रहेंगे दोस्तों, तब तक सोसाइटी का कल्याण नहीं हो सकता है। दुनिया के किसी भी विकसित समाज को आप देख लो, जिस समाज में लोगों ने सोसाइटी से लेकर उसको वापस दिया है वो समाज बढ़िया बनता है। अगर हम लेते रहेंगे तो समाज कैसे आगे बढ़ेगा? अगर हम सोसाइटी को वापस देना सीख जाएं सेठ छाजूराम की तरह, तो फिर ये सोसाइटी हमारी और अच्छी होगी और बेहतर होगी और अवसर लोगों को मिलेंगे दोस्तों। सेठ छाजूराम जी के जितने भी वीडियो बनेंगे दोस्तों 3 बजे आपके सामने लेकर आते रहेंगे। शुक्रिया। कल फिर 3 बजे मुलाकात होगी। नमस्कार।